लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की पीलीभीत लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद वरुण गांधी की तेवर तल्ख है और इस बात की चर्चा तो पहले से ही होती रही है कि 2024 के चुनाव में क्या बीजेपी वरुण गांधी को टिकट देगी। अब ये सवाल और गहरे हो गए हैं। 2 दिन के दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे वरुण ने अपनी ही पार्टी के नारों, सरकारी योजनाओं की स्थिति और भ्रष्टाचार, बेरोजगारी को लेकर सवाल उठाए। नौकरी मिला, आटा दाल चना प्रॉफिट के लिए खरीदेगा, कोई जन सेवा के लिए तो। बीजेपी सांसद वरुण गांधी पीलीभीत संसदीय सीट के अभय भगवंतपुर, सोरहा, मचकमा, रड़ेता, रोहनिया, भूड़ा गांव में जनसंवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। वरुण ने लोगों की समस्याएं भी सुनी और सरकार के दावे, योजनाओं की हकीकत का डेटा भी लोगों के सामने रखा। इस दौरान उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि क्या केवल नारों जैसे जय श्री राम, भारत माता की जय, इससे देश में विकास हो जाएगा, सब कुछ सुधर जाएगा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मैं भारत माता को अपनी माँ मानता हूँ, मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, भगवान राम को अपना इष्ट देव मानता हूँ। बीजेपी सांसद ने कहा कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आज जो बुनियादी समस्याएं हैं उससे हर व्यक्ति ग्रसित है। उन्होंने कहा कि क्या उसका हल नारों से होगा या नीतिगत सुधार से होगा। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने उज्ज्वला योजना को लेकर भी अपनी ही सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत 7 करोड़ लोगों को सिलेंडर दिया गया। अब ये सिलेंडर लोग दोबारा नहीं भरवा पाए। वरुण ने कहा कि 1100 रुपए के सिलेंडर का आम आदमी क्या करे। उन्होंने बेरोजगारी को लेकर भी सरकार को घेरा और कहा कि आज 90% नौकरियां संविदा पर दी जा रही हैं, जिसका मतलब है जब मन तब रख लिया, जब चाहे फेंक दिया। वरुण गांधी ने कहा इस समय सरकारी विभागों में 1 करोड़ पद खाली हैं। ये मेरा नहीं, सरकार का आंकड़ा है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा, इन खाली पदों को आप क्यों नहीं भरना चाहते? आप पैसा बचाना चाहते हो, लेकिन सरकार का काम बिजनेस करना नहीं। जो लोग अपने से खड़े नहीं हो पा रहे हैं, उनका दोनों हाथ पकड़कर अपने कंधों पर रख खड़ा कराना है। वरुण गांधी ने संसद में लाए अपने प्राइवेट मेंबर बिल का जिक्र करते हुए कहा कि पहले 1 करोड़ रिक्त पदों को तो भरिए। वरुण गांधी ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि मैं असलियत बताता हूं, जो पैसा बचेंगे वह फिर से चुनाव में आटा, दाल और चना बांटने में काम आएंगे। उन्होंने तेरी मोहब्बत में हो गई फना, मांगी थी नौकरी, मिला आटा दाल चना शेर भी सुनाया और कहा कि ये स्थायी समाधान नहीं, छलावा है। देश चलाना कोई मजाक नहीं, संवेदनशील काम है। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने महंगाई के मुद्दे को लेकर भी सरकार को खूब घेरा। उन्होंने कहा पिछले 7 साल में वास्तविक वेतन 1% सालाना बढ़ता है तो 7% बढ़ गया। बीजेपी सांसद ने कहा कि अब इन्हीं 7 सालों में केरोसिन तेल का दाम 250% बढ़ गया है, दूध के दाम 50%, बैगन के दाम 56%, प्याज के दाम 70% बढ़ गए। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि छोटे व्यापारी, कर्मचारी, किसान, मजदूर और निजी क्षेत्र में नौकरी करने वाले लड़के का वेतन 7% बढ़ा और महंगाई 50% बढ़ गई। वरुण ने कहा कि जो पैसा जेब में था वह तो निकल गया, मैं आपके लिए ही बोल रहा हूँ। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्रों की जनता से संवाद करते हुए कहा कि देश में आम आदमी के लिए ना तो लोन उपलब्ध है और ना ही नौकरियां। वरुण ने भ्रष्टाचार को लेकर कहा था कि देश में उद्योगपतियों के लिए कई हजार करोड़ रुपए भी आसानी से उपलब्ध हैं और एक आम आदमी जो जरा सा लोन लेना हो तो उसे बैंक के चक्कर काटने पड़ते हैं। बैंक कर्मचारी जब तक टेबल के नीचे से लक्ष्मी दर्शन नहीं कर लेते तब तक काम नहीं होता। दरअसल अभी तक असमंजस की स्थिति थी कि 2024 चुनाव में वरुण की लाइन क्या होगी। अब हालिया बयान इस बात के संकेत माने जा रहे हैं कि वरुण गांधी बीजेपी नहीं, अपनी लाइन खींचकर चुनाव मैदान में उतरने के मूड में हैं। इससे पहले वरुण गांधी ने कांग्रेस नेता और अपने चचेरे भाई राहुल गांधी से केदारनाथ में मुलाकात की थी। केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने पुष्टि की थी कि दोनों भाइयों की मुलाकात वीआईपी हेलीपैड के रास्ते में मुख्य पुजारी निवास में हुई थी। हालांकि कांग्रेस की ओर से इसे मात्र एक संयोग और पारिवारिक मुलाकात बताया गया, लेकिन राजनीति के जानकार इसके कुछ और ही संकेत मान रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज।